नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुख का अधिकार इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो बच्चों, मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक होता है पोशाक का महत्व, क्योंकि यह हमारी पहचान होती है। समाज में हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि जो गरीब लोग रहते हैं जो वो सामान्य कपड़े पहनते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे और अच्छे क्वालिटी के अच्छे प्रकार के कपड़े पहनते हैं। साथ ही साथ यह हमारी हैसियत, सम्मान और अधिकार को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहन कर आए तो लोग उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। लोग हमारे दर्जे की पहचान हमारी पोशाक देखकर ही करते हैं। अगर किसी ने सिल्क की साड़ी पहनी होगी तो आपको लगेगा कि हाँ, वो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत पैसे वाला है। यह जो पोशाक है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारती भी है, और यह एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती है, उसका दर्जा निर्धारित करती है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। दूसरा प्रश्न, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए तब अड़चन बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या हैसियत वाले लोगों से बात करते हैं या उनकी संवेदना को समझने के लिए उनके पास बैठना चाहते हैं। अपनी पोशाक की वजह से हम स्वयं को बड़ा और उन्हें छोटा मान बैठते हैं, और उनके पास बैठने में हमें कई बार संकोच होता है। तीसरा प्रश्न, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि वह स्त्री बाजार में फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेचने वाली एक गरीब औरत थी। उसके पास जमीन पर बैठकर बात करने में लेखक की पोशाक बाधा बन गई थी। उसे उसके पास बैठने में संकोच हो रहा था, और वह सोच रहा था समाज क्या कहेगा, और इस बात के डर के कारण वह उस स्त्री के पास बैठकर उसके रोने का कारण नहीं पूछ पाया। चौथा प्रश्न, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो जो बुढ़िया का बेटा भगवाना था, उसकी शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन थी। इस ज़मीन पर वह कछियारी का काम कर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता था। इस ज़मीन पर वह तरकारियां और खरबूजे उगाता था, और रोज ही उसे सब्जी मंडी या फुटपाथ पर रखकर बेचता था। पांचवा प्रश्न, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने चल पड़ी क्योंकि जब उसके बेटे को सांप ने काटा था तो घर में जो भी अनाज या आटा था वह बेटे की ओझा से झाड़ फूक करवाने में और नाग देवता की पूजा करवाने में खत्म हो गए थे। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में बाकी जो कुछ उसके घर में बचा खुचा था वह सब समाप्त हो गया था। उसकी बहू बुखार से तप रही थी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। बेटे की मृत्यु के बाद कोई उसे उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए बहू के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए वह भारी मन से खरबूजे बेचने चल पड़ी थी। छठा प्रश्न, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उसका भी एक जवान बेटा था और पिछले साल उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, और इस दुख में वह महिला इतनी दुखी थी कि वो 2.5 महीने बिस्तर पर थी, बीमार हो गई थी। बार बार वो बेहोश होती थी, आंसू उसके रुकने का नाम नहीं लेते थे। पूरे समय 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने इलाज के लिए बैठे रहते थे। लोग भी उसकी दुख को देखकर लोगों की भी आंखें भर आती थी। उनको बड़ा दुख होता था कि बेचारी के साथ बहुत ही दुखद घटना हुई, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। वहीं यह जो बुढ़िया थी वह अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण दूसरे ही दिन
खरबूजे बेचने बाजार में बैठी थी, लेकिन लोग उसकी परेशानी को समझने या उसकी मदद करने की जगह उसे भला बुरा कह रहे थे। दोनों का दुख एक समान था, फिर भी लोग उसे लालची बता रहे थे, अधर्मी बता रहे थे, उसकी परेशानी को समझ नहीं पा रहे थे। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वह अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने आई है। वह एक लालची औरत है जिसे अपने बेटे के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। दूसरे ने कहा कि इन गरीब लोगों को रोटी और पैसा ही प्यारा होता है, रिश्ते इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। एक दुकानदार कह रहा था कि वह औरत सुतक में खरबूजे बेच रही है, इस तरह से तो वो सभी लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रही है। उसके खरबूजे खाकर तो सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि उस औरत का एक जवान लड़का था जिसका नाम था भगवाना। उसके घर में बहू और पोते पोती भी हैं। भगवाना उनकी थोड़ी सी ज़मीन पर सब्जियां और फल लगाता था और उन्हें बेचकर घर चलाता था। एक दिन जब वह सुबह मुंह अंधेरे खरबूजे तोड़ रहा था, तब सांप ने उसे डस लिया। बुढ़िया ने उसका ओझा से इलाज किया और बाद में अंतिम संस्कार में भी घर का जो सब कुछ पैसा था, अनाज था, वो खत्म हो गया। घर में बहू बीमार थी, बुखार से तप रही थी, पोते पोती भूख से बिलबिला रहे थे। इसलिए बहू के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए वह भारी मन से दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने के लिए आई थी और मुंह ढककर फफक फफक कर रो रही थी। तीसरा प्रश्न, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने ओझा को बुलाया, उसका इलाज करवाया, नाग देवता की पूजा करवाई, दान दक्षिणा में घर में जो कुछ था वह सारा सामान दे दिया। सब कुछ खत्म हो गया, पर भगवाना पर इलाज का कोई असर नहीं हुआ। पूरे शरीर में विष फैलने से उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। चौथा प्रश्न, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? बुढ़िया के दुख को देखकर या बुढ़िया को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद आई, क्योंकि उसके भी जवान बेटे की मृत्यु पिछले साल हो गई थी। इस दुख में वह 2.5 महीने तक अपने बिस्तर से नहीं हली थी। बार बार बेहोश हो जाती, आंखों से आंसू थमने का नाम न लेते। पूरे समय 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने उसके इलाज के लिए बैठे रहते थे। लोगों की भी आंखें उसके दुख में भर आती थी। वहीं वह बुढ़िया अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण दूसरे ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी और फफक फफक कर रो रही थी। लोग उसकी परेशानी को समझने और उसकी मदद करने की जगह उसे भला बुरा कह रहे थे। इन सब से लेखक को उस बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा हो रहा था। 5वां प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है, उस पर डिपेंड करता है, जबकि दुख का अधिकार सभी को होना चाहिए और होता है। गरीब बुढ़िया और सम्राट महिला दोनों के दुख एक जैसे थे। दोनों के ही जवान बेटों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सम्राट महिला के पास सहूलियतें थी, समय था, इसलिए वह 2.5 महीने तक इस बात का दुख मना सकी। लेकिन बुढ़िया गरीब थी, घर में बीमार बहू और भूख से बिलखते बच्चे थे, जिनके इलाज के लिए पैसा कमाना ज़रूरी था। उसके पास न तो सहूलियतें थी, ना सुविधा थी, ना समय था, इसलिए वह दुख ना मना सकी। उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए यह शीर्षक पूरी तरह से सार्थक प्रतीत होता है। अगले वीडियो में
एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।